जय माता दी। आज का जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि जो हमें अनुभव हो रहे थे, जो हमें ध्यान करने के दौरान शक्तियाँ मिली हुई थी, वो अनुभव, वो दिव्य दृष्टि, वो सब अचानक बंद क्यों हो गए। हमें आगे का जो अनुभव हो जाता था, जो हमारे साथ घटित होने वाली घटनाएं थी, उसका अनुभव हो जाता था। हम किसी के मन की बातों को पढ़ पाते थे। अचानक वो सारी ही चीज़ें बंद क्यों हो गई। देखिए, जब हम ध्यान करते हैं, जब हमारी नई नई साधना होती है, या फिर बहुत सारे लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनको बिना ध्यान के ही ये सारी चीज़ें पता होती हैं, उनको अनुभव होते हैं, वो दूर दृष्टि रखते हैं, यानी कि उनको सब चीज़ें ऑटोमेटिकली पता चलती है। उनको गॉड, उनके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उनको ये सारी चीज़ें भगवान ने, गॉड ने गिफ्ट की हुई होती हैं। तो उनका नहीं जाएगा। अगर उनका कर्म बहुत बुरा हो गया तो उनका चला जाएगा। लेकिन कुछ साधकों का, जो कि साधना के दौरान उन्हें मिली है, ध्यान के दौरान उन्हें मिली है, जो अनुभव है, जो दृष्टि, तो उनकी जल्दी से चली जाती है। इन दोनों में अंतर होता है। तो कौन सी गलतियां हैं, सबसे पहले मैं इस बात को क्लियर कर देती हूँ। देखिए, जब हमारी साधना नई नई होती है, जब हमारे साथ कुछ नया अनुभव होता है, तो वो चीज़ें हम बचा नहीं पाते, उन चीज़ों को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हमें ना ये सारी ही बातें बतानी चाहिए, किसी न किसी को हम बताते रहते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं कि हमें ये चीज़ें अनुभव होती है, हम तो तुम्हारे मन की बातें पढ़ लेते हैं। मेरे साथ भी होता था और अक्सर सबके साथ होता है जिनको नया नया ये चीज़ें मिलती हैं। तो उस वक्त वहाँ पे ही ब्रेक लग जाता है। कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ छुपा के रखो तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, आप दिखाओगे तो उसकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोगों की नेगेटिविटी आपके पॉजिटिविटी को खा जाती है, सोख कर लेती है। तो इस तरह से अगर हमें जो चीज़ें मिली है ना, उसे हमें ऑब्जर्व करना सीखना चाहिए, नहीं तो ये वापस से छिन जाती है, चली जाती है। हमारे पास जो एंजल्स होती हैं, हमारे पास जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं, वो हर एक चीज़ पे नज़र रखती हैं। उन्हें भी पता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे ऊपर नज़र रखने के लिए ही वो हमें, परमेश्वर ने उन्हें भेजा है। मतलब परमेश्वर एक तरह से हमारे सिक्योरिटी के लिए ही उन्हें रखा है। हमारे कर्मों के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं वो दिव्य शक्तियाँ, तो वो शक्तियाँ हमें बराबर देखते रहती हैं। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। हमें अपने ध्यान, अपने साधना, इन सबको गुप्त रखना चाहिए। उसका ढिंढोरा पीटने से ही वो शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। वापस से डबल प्रयास करना पड़ता है उन चीज़ों को पाने के लिए। और अगर समझिए कि आपको दिव्य शक्तियाँ मिल गई, आपको आगे का अनुभव होने लगा और आपने किसी के बारे में जो चीज़ें होने वाली है उसको पहले बता दिया, तो ये एक तरह से प्रकृति के नियम के विरुद्ध भी है। जो चीज़ें होनी हैं वो तो होगी ही, लेकिन अगर आपके थ्रू प्रकृति के नियम में बाधा आती है तो भी आपकी शक्तियाँ छिन जाती हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जो चीज़ें होती हैं वो तो होंगी ही, उसमें हमें बाधा नहीं बनना है। हमारी शक्तियों का गलत उपयोग नहीं होना चाहिए। प्रकृति का जो नियम है वो नियम चलने दें, अपनी साधना को आगे बढ़ाएं, लोगों की सेवा ज़रूर करें, पर अभी नहीं। अगर आपकी साधना नई नहीं है तब आपको इन चीज़ों को मतलब समझना चाहिए, अपने आप को सावधान रखना चाहिए, नहीं तो आप कभी भी जो अध्यात्म है, साधना है, उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। छोटी सी वीडियो थी, पर उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जय माता दी। आगे की एक और ऐसी वीडियो के लिए वेट करिए, इंतज़ार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।